Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. You are welcome to my YouTube channel Intermediate Chemistry. First year new book के accordingly chapter number 7 chemical equilibrium के MCQs आज हम solve करेंगे. तो आइए start करते हैं. Choose the correct answer में part 1 question है. In the equilibrium system PCl5 reversible reaction gives PCl3 plus Cl2 chlorine. The correct relationship between Kc and Kp is A option Kp is greater than Kc, B option Kp is less than Kc, C option Kp is equal to Kc, D option Kp divided by Kc is equal to 1. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन करनी होगी. Kp is equal to Kc ब्रैकेट में Kt पावर del n. Kp equilibrium constant in terms of pressure, Kc equilibrium constant in terms of concentration, R gas constant and T is absolute temperature and del n जो है this is equal to moles of product minus moles of reactant. मोल्स ऑफ del n इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. अब यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं. del n की वैल्यू 0 है, del n की वैल्यू 0 है, यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये दोनों सेम होंगे तो del n की वैल्यू 0 हो जाता है. ये हमें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो जो उसका बेस होता है वो 1 हो जाता है. तो RT की वैल्यू 1 हो जाएगी तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा. Kp इज इक्वल टू Kc. इन केस del n इज इक्वल टू नेगेटिव या इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, del n की वैल्यू नेगेटिव है या लेस देन 0 है, तो यहाँ पे Kp ये हमें याद रखना चाहिए Kp इज़ लेस देन Kc. नेगेटिव होने की सूरत में या लेस देन 0 होने की सूरत में Kp की वैल्यू Kc से कम होगी. थर्ड केस क्या होगा कि इफ़ del n इज़ इक्वल टू पॉजिटिव या इसको कहें कि मोर देन 0, अगर del n की वैल्यू मोर देन 0 है तो यहाँ पे जो Kp होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Kc. और del n की वैल्यू ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. उसकी वैल्यू क्या होती है del n इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी सिचुएशन है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके मोल्स 1 है, इसके मोल 1 है और प्रोडक्ट में एक मोल PCl3 का और दूसरा मोल Cl2 का, तो यहाँ पे 2 मोल्स है. तो del n की वैल्यू हमारे पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी कि 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1, यानी कि ये पॉजिटिव में है, मोर देन 0 है या पॉजिटिव में है. तो यहाँ पे Kp की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी Kc से. ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 2. The equilibrium of which one of following reaction would not be affected by an increase in pressure? इन रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन
पे इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाए। सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेशर उन्हीं रिएक्शंस पे अप्लाई होता है जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में हो। तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस, यहाँ गैस, यहाँ पे गैस और यहाँ पे भी गैस। लेकिन कहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो कौन से रिएक्शन में इफ़ेक्ट नहीं होगा? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल, in that reaction no effect will be on the equilibrium if pressure will be increased। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट 2 है। यहाँ पे रिएक्टेंट 2 एंड 3 एंड यहाँ पे 2। तो यहाँ पे भी इंक्रीज प्रेशर से इफ़ेक्ट होगा। सी ऑप्शन में यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स, 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के मोल सेम है। डी में देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट 2 एंड 1 3 एंड यहाँ पे 2। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो मोल्स हैं रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के वो सेम है। तो इस रिएक्शन पे अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो इस रिएक्शन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, what happened to the value of Kc when a catalyst is added to chemical system at equilibrium? A option it decreases, B option it increases, C option it becomes 0, D option it remains unchanged। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कैटलिस्ट का काम सिर्फ रिएक्शन को तेज़ करना या स्लो डाउन करना होता है और इसका इफ़ेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज़ डी ऑप्शन, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट solubility product expression of the sparingly soluble salt lithium oxalate among the following: A option KSP is equal to lithium and oxalate, B option KSP lithium power 2 and oxalate power 1, KSP is equal to 2 lithium and oxalate नहीं है, और KSP is equal to lithium स्क्वायर एंड ऑक्सलेट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन हमें देखनी पड़ेगी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिथियम ऑक्सलेट C2O4, और अगर इसको आयनाइज करते हैं तो ये किस तरह से होता है कि लिथियम के 2 एटम्स हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 लिथियम प्लस एंड ऑक्सलेट जो है वो C2O4 -2। और KSP क्या होता है? KSP इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ लिथियम और इसका जो कोफिशिएंट होता है ये इस इक्वेशन में यहाँ चला जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 -2 और इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो KSP की वैल्यू जो हमारे पास होगी जिसमें लिथियम के पास स्क्वायर है और ऑक्सलेट के पास स्क्वायर नहीं है, B ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, if the equilibrium expression of a reversible reaction is Kc is equal to C square divided by concentration of A multiply concentration of B। तो यहाँ पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि Kc is equal to क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट।
तो प्रोडक्ट जहाँ पे हमारे पास सी होगी वो हमारा ऑप्शन हो सकता है, और उसके साथ जो 2 है वो कोफिशिएंट होना चाहिए सी के साथ। तो सी प्रोडक्ट यहाँ पे है और उसके साथ कोफिशिएंट 2 यहाँ पे लगा हुआ है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन nitrogen reacts with oxygen and it gives 2 moles of nitrogen oxide and enthalpy change is positive, is affected by change in, और ऑप्शन है ए ऑप्शन टेम्परेचर ओनली, बी ऑप्शन प्रेशर ओनली, सी ऑप्शन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, डी ऑप्शन नीदर टेम्परेचर नॉर प्रेशर। तो यहाँ पे हमें डेल एच या एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, इसका मतलब है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। पॉजिटिव साइन एंडोथर्मिक की निशानी है, जबकि अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट प्रेशर। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर उस सूरत में इफ़ेक्ट करता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट के 1 मोल एंड 1 मोल 2 मोल्स इसके हो गए और 2 मोल्स ही प्रोडक्ट के हैं। तो इसमें प्रेशर से कोई डिफरेंस नहीं होगा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसकी वजह से अगर टेम्परेचर इसका चेंज कर दिया जाए तो इस रिएक्शन पे इफ़ेक्ट होगा। सो ए ऑप्शन टेम्परेचर ओनली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रेशर ओनली नहीं हो सकता, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी नहीं हो सकता, नीदर टेम्परेचर नॉर प्रेशर ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन है, टेम्परेचर ओनली। दिस इज़ बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इन द रिएक्शन A gas plus B gas reversible reaction and 2C gas, the equilibrium constant Kp is equal to Kc because reactant 2 moles product 2 moles। तो दोनों साइड पे 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, और ये भी याद रखिए कि रिएक्टेंट भी गैशियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट भी गैशियस फॉर्म में है। तो ये हम पहले ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि ये इस सूरत में ही होता है कि P इज़ इक्वल टू के सी इफ़ डेल N इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 0 होगा, तो डेल N विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, the term active mass used in law of mass action means, एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और हमारे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं होता, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ये होता है। एक्टिव मास जो होता है दिस इज इक्वल टू मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, एंड डी ऑप्शन ग्राम्स पर डेसीमीटर भी नहीं हो, डेसीमीटर क्यूब नहीं होता, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम क्लोराइड व्हेन एडेड टू एन एक्वस सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन, यानी सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में अगर सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा। ए ऑप्शन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl silver chloride, increase the solubility of silver chloride, C option forms a clear solution, D option does not affect। तो अगर AgCl जो है ये sparingly soluble salt है, इसमें अगर सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे इसके प्रेसिपिटेट्स ज़्यादा बनेंगे, AgCl के प्रेसिपिटेट्स ज़्यादा बनेंगे, तो इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl या डिक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10, सम रिएक्शंस आर नियरली टू completion
in the forward direction and identified by their very high value of Kc. B option very low value of Kc. C option very high value of del H. D option very low value of del H. इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। Kc की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट के। जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी उतनी ही Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोडक्ट ज़्यादा, Kc की वैल्यू ज़्यादा, और इन्वर्सली रिलेट करती है रिएक्टेंट से। यहाँ पे तो ये इन्वर्स है और ये डायरेक्ट है। प्रोडक्ट ज़्यादा, Kc की वैल्यू ज़्यादा, रिएक्टेंट ज़्यादा, Kc की वैल्यू कम। सम रिएक्शंस आर नियरली टू कंप्लीशन in the forward direction and identified by their, अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना चुका है लेकिन रिएक्टेंट की मिकदार उसमें कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc, जैसा कि पहले बताया गया कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट होगी उतनी ज़्यादा Kc की वैल्यू होगी। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc। प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।